عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले तमाम ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज 40वां दिन है। आप लोगों को पता है कि 39 दिन में 1646 किलोमीटर सफ़र करके मैं तफ्तान पहुंच चुका था। यहाँ पर पहुंचने के बाद 2 दिन रेस्ट किया है और आज जो है वो ईरान में इंटर होना है। इस वक्त तकरीबन 8:51 हो रहे हैं। 8:30 बजे का मैं यहाँ पे आया हूँ। पीछे जो है वो आप तफ्तान ईरान बॉर्डर देख रहे हैं और 9:10 पे जो है वो अभी बॉर्डर गेट खुलेगा और उसके बाद जो है फिर मैं अंदर दाखिल होऊंगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसको मुकम्मल करने के बाद जो है वो फिर ईरान में दाखिल होऊंगा जी। बस हमेशा की तरह जो है वो दुआओं में याद रखिएगा कि ये जो सफ़र है खैर वाफियत हो और मैं भी जो है वो आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ। ये पीछे भी आप लोग देख सकते हैं ये कंटेनर जो है खड़े हैं ईरान के, जो कि अभी दाखिल होने हैं। चूँकि अभी दाखिल होने हैं और क्योंकि अभी गेट खुला नहीं है तो बाज़ का इनको यहाँ पे एक रात भी या 1-2 दिन भी लग जाते हैं। क्योंकि पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है कंटेनर्स की, तो फिर गुजरने में टाइम लगता है। क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने कस्टम भी क्लियर करना होता है, बाकी मामला भी क्लियर करने के बाद गुजरना होता है। तो बस ये इंशाल्लाह अभी गेट खुलेगा, अंदर दाखिल होऊंगा और फिर जो भी होगा फिर जो इसके बाद वाली वीडियोस हैं। अभी तो जैन और रिजवान यहाँ पे खड़े हैं तो अभी वो वीडियो बना रहे हैं। तो अभी इसके बाद मैं जब दाखिल होऊंगा ये वापस उकाड़ा के लिए निकलेंगे और इसके बाद फिर जो वीडियोस आपको नजर आएंगी वो फ्रंट कैमरे से नजर आएंगी। मिलते हैं ईरान में। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। जी तो इस वक्त हम इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद हैं और पीछे आप देख रहे हैं जी जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ मिस्टर हमीद, ये यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे होते हैं। और मुकरम तरीन साहब जो कि CRC के चेयरमैन हैं, मुकरम तरीन साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हमें वार्म वेलकम भी किया है। तो हमने मुकरम तरीन साहब का इनको बताया है तो यहाँ से हमने सिम भी ली है। तो इन्होंने हमें जो सिम है वो फ्री दी है। इसके साथ आप इधर देखेंगे खालिद साहब हैं और ये जिशान भाई हैं जी। इस तरफ इशारा किधर करना, सॉरी इस तरफ, मोबाइल में इशारे का पता नहीं चलता। तो खालिद साहब और जिशान भाई फैसलाबाद से निकले हुए हैं पैदल हज के लिए और तफ्तान में हम तीनों जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ से इंशाल्लाह तफ्तान से जो है वो अब आगे जो हमारा सफ़र इंशाल्लाह एक साथ रहेगा। तो मिस्टर हमीद का बहुत शुक्रिया जी कि इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट किया। खुश रहें, सलामत रहें। इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी ईरान में दाखिल हो चुके हुए हैं। रब की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है वो हुआ है। खालिद साहब साथ हैं जी और जिशान भाई भी साथ हैं। अब ये चेहरे जो है आप लोगों को नजर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा, सुबह जो है वो हम दाखिल हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो गेट है वहाँ गेट के साथ ही एक ऑफिस है। आप लोगों ने पहले उस ऑफिस में जाना होता है और एक कागज पे आप लोगों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन लिख के देनी होती है, अपने पासपोर्ट का नंबर, CNIC का नंबर, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका एड्रेस जो आपके CNIC पे लिखा होता है वो आपने लिखकर उन्हें देना होता है। उसके बाद वो चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, वीज़ा देखते हैं और आपकी डिटेल लिखते हैं और उसके बाद आपकी तस्वीर भी जो है वो अपने मोबाइल से लेते हैं रिकॉर्ड के तौर पे और उसको सेव करने के बाद, लिखने के बाद फिर वो जो है वो आपको अंदर जाने देते हैं। तो वहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैं कल जो हमारा पाकिस्तान कस्टम ऑफिस है वहाँ पे गया था और डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात भी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने आज अपने अंदर से ही 2 लोग भेजे हुए थे और वो जो है हमारे साथ आए थे, जिसकी वजह से हमारा काम जल्दी हो गया और हम जो है वो जल्दी यानी कि वहाँ से उस वाले ऑफिस से जल्दी जो है वो हम फ्री हो गए। قلب بالحق
आपको बता रहा था कि उस ऑफिस से निकलने के बाद बल्कि उस ऑफिस में वो फिर आपको एक छोटा सा टोकन देते हैं। वो टोकन लेने के बाद आप गेट में दाखिल होते हैं और दाखिल होते साथ ही आपके बाएं हाथ में फिर एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में एफसी के जवान होते हैं, वो टोकन आपने उनको देना होता है, लेकिन उस ऑफिस के अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं होती, वो आपने उनको विंडो से ही पकड़ाना होता है। उसके बाद फिर वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर वो आपको आगे जाने देते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस की। अब वहां जाते हैं, वहां आपका पासपोर्ट चेक होता है, वीजा चेक होता है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ओके है तो उसके बाद वो एग्जिट की, पाकिस्तान एग्जिट की स्टैंप लगा देते हैं और वहां से फिर आप पाकिस्तान से आप एग्जिट हो जाते हैं। ये बॉर्डर एरिया है जी। ये कंटेनर इधर ईरान वाले खड़े हैं, इन्होंने अभी पाकिस्तान में दाखिल होना है, तो ये इस वक्त बॉर्डर एरिया से जो है वो हम बाहर आ चुके हैं। लें जी, वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, बाद जमहूरी इस्लामी ईरान, खुशामदीद। ईरान में जो है वो वेलकम कर दिया गया है। ईरान में दाखिल होते साथ ही जी बात ये है कि जो दिन को आपने स्पीड रखनी है वो है 95 और जो रात को रखनी है वो है 85। तो जो हमें पता चलता रहेगा साथ साथ मैं आपको भी बताता रहूंगा। और ये वो रोड है जो कि जा रहा है कहाँ को, मीर जावा को, और फिर आगे जा रहा है जायदान को, और फिर आगे जहाँ जहाँ भी जा रहा है बताता रहूंगा। तो कुम जो है वो यहाँ से 1450 किलोमीटर है और करबला जो है वो 2305 किलोमीटर है जी। तो मैं पहुंच गया था कि पाकिस्तान से आप एग्जिट हो चुके हैं। पाकिस्तान से एग्जिट होने के बाद जी अब बारी आती है ईरान की। ईरान में दाखिल होते साथ ही अभी इधर कोविड वाला सिस्टम थोड़ा सा चल ये रहा है कि वहाँ पे भी इंटर होते साथ ही सबसे पहले लिबर्टी वाले लोग बैठे हुए हैं और वो कहेंगे जी अपना पासपोर्ट दें और अपना कोविड का कार्ड दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड का जो कार्ड है वो रखा हुआ था, उनको अपना पासपोर्ट दिया, कोविड का कार्ड दिया, तो उन्होंने जी वो जो है वो कोविड को चेक किया और चेक करने के बाद बस वो उन्होंने एक, मुझे लगता है कि जो उन्होंने फॉर्मेलिटी की बहरहाल वो उन्होंने रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे पैसे लिए ईरानी 2,55,000 तुमन, 2,55,000 तुमन, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 1758 रुपये तकरीबन। हो सकता है ऊपर नीचे भी गलत ना हो जाए, लेकिन 1758 रुपये बनते हैं। वहां से फ्री होने के बाद जी हम फिर आगे इमिग्रेशन वाले ऑफिस में आ गए और वहां पे उन्होंने हमारा वीजा लिया, पासपोर्ट लिया और पहले हमारे दाएं हाथ की चारों उंगलियां रखवाई, स्कैन करवाई, फिर बाएं हाथ की चारों उंगलियां स्कैन करवाई और फिर दोनों अंगूठे जो हैं वो एक साथ रखवा के स्कैन करवाए। उसके बाद इनकी स्टैंप होते हैं हमें नजर नहीं आई, लेकिन एंट्री की स्टैंप लग गई थी, वो मेरे ख्याल से कि डिजिटली उन्होंने स्टैंप लगाई है। तो वो जी हम इंटर हो गए ईरान में। उसके साथ ही फिर टूरिस्ट सेंटर इन्फॉर्मेशन है, आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर सिम लेनी हो तो आप सिम ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 500 रुपए की बनती है। अब ईरानी पता नहीं कितने तुमन बनते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हमें वो सिम जो है फ्री मिली, चूंकि हमीद साहब जो मैंने आपको दिखाए हैं वो मुकरम तरीन साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुकरम तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बाइकर क्लब है, ग्रास रूट क्लब, जिसको शॉर्ट में हम CRC कहते हैं, उसके चेयरमैन हैं। वो ईरान में 2 दफा जो है ग्रुप की सूरत में आ चुके हैं, यानी कि जो उनके ग्रुप के लोग हैं वो उनको लेके आ चुके हुए हैं 2 दफा, और एक मरतबा वो अकेले भी ये अभी 3-4 महीने पहले आए थे और ईरान से आगे तुर्की बाइक पर ही गए थे। तो वो आते रहते हैं और अभी थोड़े दिन बाद फिर उन्होंने 22-25 लोगों ने निकलना है बाइक पर ही, उम्रे के लिए उन्होंने सऊदीया जाना है। तो हमीद साहब उनके दोस्त थे और उनके दोस्त होने की वजह से उन्होंने हमें सिम फ्री दी। मैंने उनको बताया जी कि मैं भी मुकरम तरीन साहब का छोटा भाई हूँ। तो मुकरम तरीन साहब, सर जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का भी, आप भी जब भी मिलते हैं बड़ा प्यार देते हैं। ये वो प्रोसेस था जो हमने मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद हम निकल चुके और अब जो है वो आप लोग देख रहे हैं जी हम ईरान में इंटर हो चुके हुए हैं। आज का जो हमारा स्टे करने का इरादा है वो मीर जावा में है और मीर जावा यहाँ बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। देखते हैं जी कब तक पहुँचते हैं। मैदान जो है वो 85 किलोमीटर यहाँ से रहता है और बम जो है वो 428 किलोमीटर रहता है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो हो चुकी हुई है दाएं साइड पे, यानी कि पाकिस्तान में जैसे हमारी ट्रैफिक बाएं हाथ पे हमने गाड़ी और बाइक वगैरह चलानी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक दाएं साइड पे होगी है और हम चल रहे हैं अब बाएं साइड पे ताकि सामने से आने वाली ट्रैफिक नजर आए और अपना बचाव कर सकें। बोर्ड पर ये कितना खूबसूरत जो है वो लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारी बैक साइड है, यानी कि जिधर से हम आ रहे हैं
और जिधर को हम जा रहे हैं वो ये रोड है आगे को। सफ़र जारी है और ये बाएं हाथ पे जो है ये अगर सामने आप लोग देखें तो ये कुछ घर वगैरह जो है ये मालूम होते हैं, चूँकि कुछ मोटरसाइकिल्स वगैरह भी आ रही हैं और जा रही हैं। तो बिल्कुल जी ये कुछ घर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं। और बाकी ये सीधा रोड है जी जो कि हमारी मंजिल है। अभी हम आगे जो है वो जा रहे हैं। मशहद 1030 किलोमीटर यहाँ से रहता है और करबला जो है वो 2300 किलोमीटर रहता है। और बाकी जो ईरान का भी वीराना है वो बलूचिस्तान की तरह का ही है जी। ये देखें दोनों तरफ जो है वो वीराना है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो, खैरियत से हो? क्या है भाई, ठीक ठाक? कैसे आप भी आपके साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कह रहे हैं कि अगर आपने मीर जावा जाना है तो फिर या आप बाएं हाथ जाएंगे, और अगर आपने जाहिदान जाना है तो फिर आप यहाँ से सीधा जो है वो जाएंगे। ये रोड जो सीधा है ये जाहिदान को जा रहा है और ये रोड जो है जी मीर जावा को जा रहा है। फिर वक्त जो है वो हम मीर जावा जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं क्या करना है। हम मीर जावा जा रहे हैं, तो अगर आप मीर जावा से, हम तो जा रहे हैं ना, लेकिन अगर आप मीर जावा से आ रहे हो तो फिर ये बोर्ड आता है, आ रहा है जी कि आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो दाएं साइड पे है, और अगर जाहिदान जाना है तो वही रोड सीधे वाला जो कि मैंने आपको दिखाया था बाएं साइड पे आप जाएंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल जो है कहाँ जा रहे हैं जी, मीर जावा। सामने जो है मीर जावा आ चुका हुआ है। ये मीर जावा की आबादी है। अभी जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ मैं आपको करीब जाके भी दिखाता हूँ। और ये जी है पेट्रोल पंप, ईरान का पेट्रोल पंप है। और मेरे अंदाजे से कि पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 30 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल है पाकिस्तानी। यहाँ का पता नहीं क्या हिसाब है। और बाकी मीर जावा जो है वो मैं आपको आगे से करीब से जाके भी दिखाता हूँ। मीर जावा पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल जो है वो होटल में आए हैं और होटल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है वो क्या चाहिए। ये तो बहरहाल हमने उन्हें समझा दिया है इशारे से कि हमें जो है वो कमरा चाहिए रहने के लिए, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने कुछ मजीद पूछना है जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही। तो वो बस हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब उन्हें फ़ारसी आती है, हमें उर्दू आती है, उन्हें उर्दू नहीं समझ आती, हमें फ़ारसी नहीं आती। तो अब ईरान के अंदर ये सिलसिला समझाने वाला जो है इस तरह से ही जारी रहेगा। और दूसरा जो है रिमझिम भी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर हमें रिमझिम भी नहीं मिली थी, लेकिन ईरान में जैसे ही दाखिल हुए हैं तो जो है वो जी रिमझिम भी हमें जो है वो यहाँ पे होने लगी है। इस वक्त भी रिमझिम हो रही है और मैं इस वक्त होटल में ही खड़ा हूँ जी। ये मामला है, ये होटल है। देखते हैं जी जो कमरा मिलता है वो भी फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बाकी जो शहर है मीर जावा जहाँ से अभी हम गुजर के आए हैं, ठीक है, तो अभी आते हुए मैंने नहीं बनाई वीडियो क्योंकि मैंने कहा कि बाद में जरा बैग शैग रख के तसल्ली से जाके बनाते हैं। लेकिन बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हमें तो ये शहर लगा है। मुझे तो पीछे किसी ने बताया था कि तफ्तान की तरह है, लेकिन तफ्तान की तरह नहीं है। तफ्तान से बहुत एस्टैब्लिश भी है और बहुत अच्छा भी बना हुआ है। तो जाके आप लोगों को फिर जो है वो मीर जावा भी दिखाता हूँ। चलें जी आपको होटल दिखाते हैं। आज ईरान में पहले दिन जो है वो जहाँ पे हमने स्टे करना है, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे समझाया है हमने इन लोगों को। और रेंट वगैरह जो है वो यहाँ पे, हाँ, एक बंदे का जो है ईरानी 1 लाख तुमन है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 691 आप समझे 700 रुपये बनता है। यानी कि एक रूम जो है वो तीनों को जो है वो 2100 में पड़ेगा। ये वो कमरा है जी जहाँ पे आज रात हमने गुजारनी है। और ये 2 इसमें जो है बेड लगे हुए हैं और ये भी मैट्रेस पड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा जी कि एक मैट्रेस आपने उठा के यहाँ तीसरा लगा लेना है और तीसरा बंदा जो है वो यहाँ पे लेटेगा। ये एक विंडो टाइप सिस्टम है जी, और ये एक शीशा लगा हुआ है और एक ये टेबल पड़ा हुआ है और साथ ये वाशरूम है। तो मेरा सामान वो पड़ा है, ठीक है। और अभी जो है वो हम जाने लगे। यहाँ से देखते हैं जी बाहर क्या नजर आ रहा है। ओके, बाहर कुछ मंजर जो है वो इस तरह का है। होटल ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा होटल नहीं है, क्योंकि बाहर जब मैं इंटर हुआ था तो तब ही पता चल गया था। और बाकी जो इसके दूसरे मामलात हैं, यानी कि रूम भी जैसे आपको दिखाया है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बाकी
मतलब कि रात गुजारनी है उस हिसाब से ठीक है, अच्छे से मुराद है कि यानी कि लाइट वगैरह का मेरे ख्याल से कोई सिस्टम नहीं है, और बाकी जैसे वॉशरूम गए हैं तो वॉशरूम का लॉक वगैरह भी नहीं है, इस तरह का है। तो ये मेरे ख्याल से बाकी भी रूम जो है वो इस तरह के हैं। ये होटल है जी। अच्छा, यहाँ से क्या है जी, यहाँ से बाहर रोड जो है वो नजर आ रहा है। तो ये होटल का सीन है जी। अभी जो है वो बाहर जाने लगे हैं, होटल के बाहर के मनाजर जो है वो आपको दिखाने लगा हूँ कि अगर आप भी कभी यहाँ पर आएंगे तो बाहर से देखकर आपको यही लगेगा कि ये खंडर टाइप है, और यहाँ जो है वो कभी कोई नहीं आया। और जिशान भाई और खालिद साहब जो हैं वो भी जरा बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अच्छा, मजे वाली बात ये है कि होटल के अंदर कोई और है भी नहीं, और से मुराद है कि सिर्फ एक रूम में हम ही हैं, तो और कोई है नहीं। बहरहाल जी, ये तो एक हंसी मजाक था, बाकी अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र है जी कि कमरा तो है ना, रात गुजारनी है। तो ये इस तरह के मामलात हैं। दरख्त आप देख लें, यहाँ पे भी जो दरख्त हैं वो पाकिस्तान की तरह ही हैं, पत्ते यहाँ पे भी झड़े हुए हैं। खिज़ां का मौसम जो है वो चल रहा है। सामने चौक है जी। अब इस चौक का नाम पता नहीं क्या है, ये रेलवे स्केयर SQ लिखा हुआ है। जो मुझे समझ आ रही है वो तो रेलवे स्केयर समझ आ रही है कि ये रेलवे स्केयर बनता है। तो ये एक चौक है जी, ये चौक के साथ ही हमारा होटल है। तो आगे आगे जैसे जैसे जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ जी। थोड़ा सा जो है मीर जावा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और खुद भी देखते हैं जी, और साथ जो है वो आपको भी दिखाते हैं कि आखिर चक्कर क्या है मीर जावा का। गुजर रहे थे तो अचानक मुझे ये नजर आया, तो मुझे लगा कि ये ना कोई शवारमे वाली या कोई बर्गर टाइप वाला ये कोई सिस्टम है। लेकिन उससे बड़ी जो चीज लगी कि जैसे ही करीब आए तो ये मशीन देखी है कि यहाँ पर एटलीस्ट हमारे जो उधर पाकिस्तान के अंदर तो शवारमे वगैरह लगाते हैं, उनके पास तो दूर दूर की बात है कि ये ATM वाली मशीन नहीं होती अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी हो। इवन के बड़े बड़े मॉल्स में भी बात करनी होती, लेकिन यहाँ पर ईरान के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं जी कि एक शवारमे बर्गर वाले के पास भी जो है ये मशीन है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सीन ये है कि हम खाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन खाना जो है वो हमें मिल नहीं रहा। और ये चेक करें, ये रोटियां जो है हमने ली हैं, सिर्फ अभी रोटियां ली हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी ढाबा वगैरह नहीं है, सालन वगैरह नहीं मिलता, रोटियां ली हैं। अब देखते हैं रोटियों को किसके साथ खाना है। सीन ये है कि ये है जी रोटी कह लें, नान कह लें। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी आज पहला ही दिन है, और पहले दिन ही जो है ना वो लग पता रहा है। यहाँ पे एक तो जुबान का बड़ा मसला आ रहा है, दूसरा ये है कि यहाँ पे जहाँ से हमने नान लिए वहाँ पे लड़का था, उसे उर्दू आती थी, उससे पूछा जी कि होटल, तो कहता जी होटल यहाँ पे कोई नहीं होता, कोई एक ढाबा बता रहा जी कि ढाबा होता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ करके। बहरहाल जी वहां से हमने ले लिए नान, और ये ले लिया जी हमने जैम, ठीक है। और अब नान के साथ जो है वो जैम लगा के खाने लगे हैं। और मैंने तो सुबह से आज जो है वो नाश्ता भी नहीं किया हुआ। इस वक्त ये घड़ी पे जो टाइम है पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 5 बजने वाले हैं, 4:47 हो गए हैं। और ईरान जो है इसे 1.5 घंटा पीछे है, यानी कि 5 तो 3:30, तो यानी कि तकरीबन इतना का जो है ना टाइम, यानी कि 1.5 घंटे का हिसाब लगा लें। तो जी अब जो है वो नान के साथ जैम को लगा के जो है वो खाते हैं। अभी इसके इम्तिहान जो है वो आगे बहुत सारे हैं। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये 5000 तुमन की रोटी है जी, 5000 की रोटी है। और उससे महंगा तो ये जैम है 13,000 का। ये आप जैम देख लें 13,000 तुमन का, और अंदाजा लगा लें, मेरा ख्याल है कि कोई 250 के करीब जो है तकरीबन ये पाकिस्तानी बनता है। अब रोटी खाते हैं जी। खाना खाने के बाद दोबारा बाहर निकले हैं सिम कार्ड लेने के लिए। जो सिम कार्ड हमें इमिग्रेशन ऑफिस से मिली थी वो सिम बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, उस पर इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से अब दूसरी सिम जो है वो लेनी है, लेकिन अभी वो भी सिम मिल नहीं रही है। एक जगह से मिली है, लेकिन वो पाकिस्तानी तकरीबन 900 रुपए में दे रहे हैं, जो कि महंगी है। तो अभी अब हम कोई और दुकान देख रहे हैं, तो कोई और दुकान ढूंढे वहां से सिम कार्ड लें। सही ये है जी कि
फिल वक्त दूसरी सिम नहीं ली, जो सिम सुबह हमें मिली थी उस पे ही जो है वो इंटरनेट फिल वक्त तो चल गया है, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे वीपीएन जो है, वीपीएन लगाकर जो है वो इंटरनेट काम करता है। तो मेरे मोबाइल में एक वीपीएन था, तो मैं सुबह से उसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी हम एक दुकान वाले के पास गए, उनके पास एक वीपीएन था, उन्होंने शेयर के थ्रू जो है वो मेरे मोबाइल में किया और उसके बाद जो है इंटरनेट काम करने लग गया। तो फिल वक्त दूसरी सिम नहीं ली, दूसरी सिम लेनी है, लेकिन अब वो इंशाल्लाह जायदान से लेंगे और अब जो है वो होटल में वापस आ गए हैं। तो बाकी आपको पता ही जी आज का स्टेज है वो होटल में है। इंशाल्लाह सुबह जो है वो यहाँ से नमाज पढ़ने के बाद इरादा है कि इंशाल्लाह नमाज पढ़ के यहाँ से सफर शुरू कर दें। तो सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और विशान भाई और खालिद साहब जो हैं वो भी बस बैठे हुए हैं और जो जो शुगल हुए हैं वो आज आपको बताए हैं। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अब ये है बस हौसला ये है कि चलें, अब मैं अकेला नहीं हूं, चलें जरा मेरे साथ 2 और भी लोग हैं, चलें 3 लोग हैं। तो वैसे तो अल्लाह खैर रखे जी, लेकिन कोई अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल आती भी है तो चलो बंदा जरा मिल मिला के जो है उसको देख लेता है। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।